हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दिया और दियाज़ ब्लॉग एंड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके लिए कुछ नई टिप्स लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएंगे। तो आज टाइम वेस्ट किए बिना ही अपनी जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो पहली टिप्स है वो है टूथब्रश को लेकर। जब भी हमारे घर में हम टूथब्रश वगैरह लेकर आते हैं, मान लीजिए कभी अगर सेम हो जाता है तो क्या होता है कि हम उसको यूज़ करने में परेशानी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर घर में बच्चे हैं और सेम कलर का ब्रश हो तो फिर बच्चे एक दूसरे का ब्रश यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या करें फ्रेंड्स, हम बहुत ही ईजी तरीका आपको बता रहे हैं। आप जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं उस ट्रिक से आप अपने घर में जो ब्रश है उसको आप अपने लिए पहचान पाएंगे कि आपका ब्रश कौन सा है और आपके घर वालों का ब्रश कौन सा है। तो आप उसके लिए क्या करिएगा ना, एक नेल पेंट ले लीजिए और नेल पेंट से आपको थोड़ा सा निशान लगा लेना है। तो एक ब्रश पे लगा लीजिए निशान थोड़ा सा। उससे क्या होगा ना कि अगर दो ब्रश है एक ही कलर के तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे यूज़ करने के लिए। तो देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा नेल पेंट लगा लिया है। आप चाहे तो बिंदी वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन नेल पेंट सही रहेगा क्योंकि वो छूटेगा नहीं। तो है ना कमाल का आइडिया। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई भी चीज़ दो है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा निशान लगा कर रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो क्या है। नेक्स्ट टिप है हमारी चक्कू को लेकर। ठंडी का मौसम आ गया है और ख़ास करके ये टिप जो है लेडीज़ के लिए है। जब भी वो सब्जी वगैरह काटती है ना तो उनकी उंगली में ना निशान पड़ जाते हैं। सब्जियां काटते काटते चक्कू से निशान पड़ जाते हैं, बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं। तो देख लीजिए मेरे भी पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे ट्रिक्स लेकर आई हूँ। आप क्या करिएगा ना, हाथ को ना जब भी यूज़ करना हो, हाथ से कुछ काटना हो, कुछ भी यूज़ करना हो, तो एक छोटा सा एल्यूमिनियम फॉयल ले लीजिए और अपने अंगूठे में लगा लीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ काटते हैं तो डायरेक्टली अंगूठी से ही काटते हैं। अंगूठे में डायरेक्टली निशान पड़ता है चक्कू का। और ठंडी में तो और परेशानी हो जाती है, कभी कभी वो दर्द भी करने लगता है। तो इस तरह से काटेंगे ना तो क्या होगा कि जो चक्कू का निशान है वो एल्यूमिनियम फॉयल के ही ऊपर लगेगा और आपकी जो फिंगर्स है वो ख़राब भी नहीं होगी और आपको तकलीफ भी नहीं होगी और आपको दर्द भी नहीं होगा। आप इस तरह से कोई भी चीज़ काटिएगा आप बहुत ईज़िली काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब ठंडी में ख़ास करके ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब से कोई भी चीज़ काटनी हो, सब्जी हो चाहे फल हो, आप ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिए। तो फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है परफ्यूम को लेकर। परफ्यूम लगाना तो सभी को पसंद है, लेकिन क्या होता है ना कि जब भी हम परफ्यूम वगैरह लगाते हैं ना तो उसकी जो खुशबू होती है ना बहुत देर तक नहीं रह पाती है। जैसे कि हम हाथ पे लगा लें या फिर गर्दन पे या कान के नीचे कहीं भी लगा लें तो उसकी जो खुशबू होती है बहुत देर तक नहीं रहती। आप जानते हैं कि वो स्प्रे है उड़ जाता है। तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, मैंने हाथ पे आपको दिखा दिया है कि मैंने डायरेक्टली इस तरह से परफ्यूम लगाया था। तो थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा, उसकी जो खुशबू होती है ना वो भी निकल जाती है। तो आप एक काम करिएगा, ठंडी का मौसम चल ही रहा है तो आपके पास वैसलीन वगैरह होगा। वैसलीन अगर नहीं है आपके पास तो आप बोरोलिन या फिर कोई भी आप लोशन ले लीजिए और उसको थोड़ा-सा आपको उस ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ आप परफ्यूम लगाने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, अगर आपको कान के पीछे लगाना है या फिर कहीं भी लगाना हो तब थोड़ा-सा पहले वैसलीन लगा लीजिए। कोई भी मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी हो आप उसको लगा लीजिएगा। उसके बाद आप उसके ऊपर परफ्यूम स्प्रे करिए। इससे क्या होगा ना, और थोड़ा-सा उसको फैला दीजिए। उससे क्या होगा कि इसका जो स्मेल है ना बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक रहेगी और उसकी जो खुशबू है ना बिल्कुल भी नहीं जाएगी। है ना कमाल का आइडिया। तो आगे से आप जब भी परफ्यूम यूज़ करिएगा उसको इस तरह से यूज़ करिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इससे आपका परफ्यूम भी बचेगा, आपका वक्त भी बचेगा और आपकी परफ्यूम की जो खुशबू है वो बहुत ही लंबे समय तक टिकी रहेगी। आगे से आप जब भी परफ्यूम यूज़ करिएगा इस तरह से यूज़ करिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है ऊनी कपड़ों को लेकर। तो मैं आपको एक टोपी को लेकर दिखा रही हूँ। ये टोपी थी ना, जैसे कि हम कोई भी टोपी लाते हैं मार्केट से या फिर बच्चे यूज़ करते हैं टोपी। तो स्टार्टिंग में तो टोपी अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे क्या होता है कि उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है ना वो ख़राब होने लगता है और यहाँ से जितने भी ऊनी धागे लगे रहते हैं वो सब निकलने लगते हैं धीरे-धीरे और टोपी बहुत ही गंदी लगती है देखने में। तो फिर हम क्या करते हैं, एक तो उसको सिल देते हैं या फिर उसको उल्टा करके बच्चों को पहनाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बहुत अच्छे तरीके बताने वाले हैं। आप इस तरह से यूज़ करिएगा, आपको जो टोपी है ना ऊपर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा और आप बच्चों को आसानी से इस तरह की टोपियाँ जो होती है उसको पहना पाएँगे फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है कि देख लीजिए, जो ऊपर का पोर्शन है ना आपको इस तरह से उसको पकड़ लेना है। उसके बाद आप एक रबर बैंड ले लीजिए और रबर बैंड से उसको 2-3 बार लपेट कर एकदम अच्छे से टाइट कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से उसको किया है। तो ये टाइट हो गया है अब। और टाइट करने के बाद क्या करिएगा कि उसको आप टोपी को उल्टा कर दीजिए। तो मैंने अच्छे से रबर सेट को बैठा लिया है। अब इस टोपी को मैं उल्टा कर दूँगी। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टोपी बहुत ही अच्छे से आप इस्तेमाल कर पाएँगे और उसका जो ऊपर का पोर्शन है बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा और टोपी का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। जैसे पहले हम नई टोपी लाए हैं वैसी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसी टोपी है और वो ख़राब हो रही है तो इस तरह से ट्रिक इस्तेमाल करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है ईयरिंग को लेकर। जब भी हम बड़ी-बड़ी ईयरिंग्स पहनते हैं, ख़ास करके लेडीज़,
तो क्या होता है ना, कान में दर्द होने लगता है, क्योंकि आगे वाला जो पोर्शन होता है ना वो पतला होता है और हम कान में पहनते हैं तो कान का हेवी होता है, तो कभी कभी कान में खुजली हो जाती है, दर्द होने लगता है और हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो आप एक काम करिएगा, आपके पास लहसुन होगा, तो लहसुन तो सबके घर में होता है, तो किचन में से एक लहसुन ले लीजिएगा। आपको ज़्यादा लहसुन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप एक लहसुन ले लीजिए, उसको छील लीजिएगा और छीलने के बाद ना उसको किससे यूज़ करना है हम आपको दिखा रहे हैं। तो देख लीजिए, मैंने ना लहसुन को छील लिया है। अब लहसुन को छीलने के बाद ये जो कान का ईयरिंग है उसको आप ले लेना है और उसकी जो आगे से जहाँ से हम लगाते हैं ना कान में, उसको इस तरह से लहसुन में फँसा देना है और 3-4 बार आपको इस तरह से करना है। इससे क्या होगा ना कि लहसुन के अंदर का जो जूस है ना वो कान के ईयरिंग में लग जाएगा और आपके जो कान में जब भी पहनेंगे ना आपको खुजली वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा और आराम से आप इसको वेयर कर पाएँगे। तो देख लीजिए, इस तरह से मैंने ना दोनों कान का जो ईयरिंग था उसको कर लिया है। उससे क्या होगा कि जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी या फिर कोई भी यूज़ करेगा तो कान में खुजली या फिर कान में इन्फेक्शन वगैरह होने के डर बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि लहसुन जो होता है वो एंटीबायोटिक काम, तो इस तरह से आप यूज़ करके कभी कभी भी ईयरिंग्स को यूज़ करिए, चाहे कितना ही बड़ा ईयरिंग्स हो उसको आप आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स होगी। हर लेडीज़ को ईयरिंग पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल करिए और कभी भी कोई भी ईयरिंग यूज़ करिए, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना फ्रेंड्स, वो है बादाम को लेकर। ठंडी के मौसम में जानते हैं कि बादाम जल्दी फूल भिगोने के बाद भी नहीं फूलता है। तो आप क्या करिएगा ना, एक कटोरी में गर्म पानी ले लीजिए और उसमें आपको जितने बादाम भिगोने हैं उतने डाल के रख दीजिए। उसके बाद इसको ढक दीजिए और सुबह देखिए आपके जो बादाम है बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे फ्रेंड्स। तो याद रखिए, ठंडी में खास करके कभी भी आपको बादाम भिगोने हो तो हमेशा गर्म पानी में भिगोइए। इससे सुबह तक आपके जो बादाम है बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की टिप्स जो थी आप लोगों को पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।